हरिओम। आज हम लोग उच्च रक्तचाप या तनाव से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर तो घटेगा ही घटेगा, लेकिन तनाव से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती है उसमें भी ये फ़ायदा करेगा, जिसमें 3 मुख्य अभ्यास हैं। कुछ दिन करने के बाद आप उसमें चाहें तो चौथा अभ्यास भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही हैं। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी, तीसरा ओम चांटिंग। तो पहले अभ्यास में होता है लंबी गहरी सांस बाईं तरफ से लेना है, दाहिनी ओर से छोड़ना है, दाहिनी ओर से लेना है, बाईं ओर से छोड़ना है। ये एक बारी कहलाता है। पूरा लंबा गहरा करेंगे तो ऐसा आपको कम से कम 20 राउंड तक करना है। जब उच्च रक्तचाप बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस समय जब कम करने के लिए कहते हैं तो कम से कम 20 राउंड होना चाहिए। 20 बार सुबह कीजिए, 20 बार ही शाम में कर लीजिए। इसके करने के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि लंबी गहरी सांस जो लेना है वो छाती से नहीं लेनी। पेट से शुरू करते हुए ऊपर ऐसे छाती यहाँ तक भर सकते हैं हवा। जब सांस छोड़ेंगे तो पहले इधर से निकालना शुरू करेंगे, धीरे धीरे छाती, अंत में नाभि को अंदर खींचते हुए सांस बाहर निकालेंगे। प्रोसेस समझ गए? जैसे अभी ले रहे हैं, देखिए। पहले पेट भरेंगे, फिर ऊपर छाती की तरफ। जब सांस छोड़ेंगे पहले छाती, फिर पेट। जब लेना शुरू करेंगे तो पेट। इस तरह से धीरे धीरे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि सांस लेने छोड़ने में आपको ध्यान रखना है कि ये पेट से होना है। शुरुआत पेट से भरते हुए ऊपर छाती की तरफ जितना भर सकते हैं आप, वह जितना जिसका लंबा गहरा होगा, बाकी लोगों में अलग अलग हो जाएगा। छोड़ते समय ऐसे छोड़िए कि जैसे लंग्स खाली करना हो, तो पहले छाती से, अंत में पेट से। हाथ को इस तरह से चेहरे के सामने ले आएंगे। अंगूठे के बाद की 2 उंगलियां ऐसे आईब्रो सेंटर पे रख लीजिए। अंगूठा दाहिने नाक के छेद को बंद करने और खोलने के काम आएगा। ये जो तीसरी उंगली है, ये वाली, ये इस नाक को बंद करने और खोलने के काम आएगी। तो पहले अंगूठे से इस छेद को बंद करें। ये यहाँ रखा हुआ है। अंगूठा हटा के मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आसानी से आ जाए, नहीं तो ये इस तरीके से होगा, ये ऐसे। तो लेफ्ट साइड से लंबी गहरी सांस खींचेंगे। जितना ले सकते हैं। अब देखिए, लंबी गहरी सांस में तीसरे बात का ध्यान रखना है कि आपको इतना लंबा गहरा सांस नहीं करना है। लंबा गहरा सांस करनी है, मगर लंबा गहरा सांस करने के चक्कर में शरीर तनाव से ना भरने लगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो लेफ्ट साइड से लंबी गहरी सांस लेंगे। अब ये लेफ्ट वाला जो नाक है आपका, इसको सांस लेने के बाद बंद कर लीजिए। अंगूठे से बाईं तरफ से हटा लेंगे, दाहिनी तरफ से। फिर दाहिनी ओर से सांस छोड़िए। अब दाहिनी तरफ से ही सांस लेना है। फिर दाहिना साइड बंद करेंगे, लेफ्ट साइड खुला छोड़ के लेफ्ट साइड से सांस बाहर निकालिए। ये एक बार ही हुआ। ऐसा 20 बार तक कोशिश कीजिए, एक बारी में कर पाएँ। हमेशा ध्यान रखें, इसको प्राणायाम को करते समय एक एक श्वास जब ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो 2-3 बातों का ध्यान रखते हुए हर श्वास लेना है और छोड़ना है। पहला कि ये नाभि से ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि नाभि आगे पीछे करने का मतलब होता है यहाँ डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम की मूवमेंट होगी और उसमें अच्छे से फैलाव होगा आपके लंग्स में।
दूसरा कि ये श्वास लंबा गहरा हो, जितना संभव है जितनी लंबी गहरी श्वास हो कर सकते हैं आप, उतना ज़रूर कीजिए। तीसरा, इतना धीरे धीरे कीजिए कि श्वास लेने छोड़ने में कोई आवाज़ आपको भी ना सुनाई दे, आपके बगल में जो बैठा है उसकी तो छोड़ दें, इतना धीरे भी नहीं हो कि धीमी आवाज़ भी ना हो कि आप भी उसको सुन सकते हैं। यानी बिना आवाज़ के लंबी गहरी सांस लेके ये अभ्यास करना है 20 बारी। फिर दूसरा अभ्यास आता है भ्रामरी प्राणायाम का। मस्तिष्क के अंदर अपना ध्यान ले जाइए और थोड़ी देर के लिए सोचिए। जब वो प्राणायाम आप 20 बार कर लेंगे उसके बाद इसी तरह बैठिए, प्राणायाम बंद कर दिया है, थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग होने दीजिए, सामान्य श्वास का ध्यान करते रहिए। ध्यान करने का मतलब है देखते जाइए कब वह अंदर जा रही है, कब वह बाहर आ रही है। अगर श्वास छोटी है, लंबी है, गहरी है, श्वास से संबंधित जो भी अनुभव हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे श्वास अपने आप सामान्य होती चली जाती है। जब श्वास सामान्य हो जाएगी तब इसका दूसरा अभ्यास करेंगे, ध्यान सिर के भीतर लाइए। ऐसा अनुभव कीजिए जैसे आप सिर के भीतर बीच में बैठे हुए हैं और वहाँ बैठकर पूरे ब्रेन को देख रहे हैं चारों तरफ। जैसे इस कमरे में बैठ के मैं कमरे के चारों तरफ ऊपर नीचे देख सकता हूँ खुली आँखों से, वैसे ही बंद आँखों से आपको यह फील करना है कि आप सिर के भीतर बीच में बैठे हैं और चारों ओर देख, मस्तिष्क में क्या हो रहा है इसका ख्याल रख रहे हैं। उन्हीं पर ध्यान रखते हुए अंगूठे की जो ये उंगली बाद वाली उंगली है नंबर 2, इस तरह से बाकी उंगलियों को फंसा लें और कान के छेद के अंदर इस तरह से डालेंगे कि बाहर की कोई आवाज़ आपको सुनाई ना दे। ध्यान रखिएगा कि उंगलियों का नाखून बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। तो जब कान बंद हो जाता है तब लंबी गहरी सांस लेनी है। तो इस तरह से आपको नाक से ध्वनि, ये नाक से ध्वनि होती है। जब हम इस तरह से करते हैं तो ये मुंह बंद रहता है आपका। इसे करते समय दांत की जो दोनों पंक्ति है ऊपर की नीचे की आपस में टच नहीं होना चाहिए। आप होठ बंद कर लेंगे, ब्रेन के अंदर ध्यान रहेगा, आंखें बंद रहेगी और जब आप इस तरह से जब करना शुरू करते हैं तो सिर के भीतर एक वाइब्रेशन जैसा होगा। उस कंपन पे अपना ध्यान रखिए कि मस्तिष्क के अंदर वो किस तरह का कंपन हो रहा है। प्राणायाम के बाद इसको अगर लंबी गहरी सांस है, जितना लंबा गहरा मेरा था, अगर इतना भी है तो 10-12 बार करके भी रह सकते हैं। अगर सांस बहुत ज़्यादा छोटी है तो इसको भी 20 बार ही कर लीजिए। करने के बाद जब हाथ नीचे लाते हैं, 12 बार कर लिया आपने, थोड़ी देर तक सिर के भीतर देखते रहिए कि मस्तिष्क में क्या हुआ है। मस्तिष्क के साथ साथ दोनों कान गले तक के हिस्से पर अवेयरनेस ले जाइए। इन अंगों में कहाँ कैसा महसूस हो रहा है देखें। फिर तीसरा अभ्यास आता है ओम चांटिंग का। तीसरे अभ्यास में इसी के बाद प्रवेश करेंगे। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी, तीसरा ओम चांटिंग। अब मस्तिष्क से अपना ध्यान बाहर निकालकर नाक पर लाइए। नासिका छिद्रों में सहज और स्वाभाविक श्वास का ध्यान।
1-2 मिनट सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि श्वास कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है। सब कुछ भूलकर श्वास प्रश्वास का ध्यान। इस तरह से जब श्वास सामान्य हो जाती है तो आप अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में लाइए। भ्रूमध्य में एक शांत और स्थिर जलती हुई ज्योति की कल्पना कीजिए। ज्योति यानी दिए की जो लौ होती है, फ्लेम, उस लौ को आईब्रो सेंटर में देखना है। कभी वह दिखाई देगा, कभी नहीं भी दिखता है, उसका तनाव नहीं लेना है, बस अपनी तरफ से कोशिश करनी है। अब प्रतीक पर मन को स्थिर रखकर आपको 5 मिनट ओम चांटिंग करना है। ओम का कोई भी एक तरीका आप अपने लिए ले सकते हैं, जैसे ओम, ओम, इस तरह से आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। दूसरा है ओम 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 ओम, इस तरह से प्राणायाम करके। और एक तीसरा है अ उ मा, तीनों को अलग करके तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई भी एक तरीका से करें। और लगातार 5 मिनट तक आप ओम चांटिंग कीजिए, फिर आराम से बैठ जाइए। 2-3 मिनट तक सिर्फ अपने शरीर को देखिए। सोचिए कि आपके शरीर का, मन का सारा तनाव बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। 2-3 मिनट तक इसी तरह से सोचते जाइए। फिर अपने आसपास का ध्यान कीजिए। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो इस रूम की दीवारें, छत है, फर्श है, फिर जो सामान रखा हुआ है, इस समय का ध्यान कर लीजिए। इस तरह से मन को बहिर्मुखी बना के फिर हथेलियों को रगड़ कर गर्म करें और उसे बंद आँखों पर रखिए। आप ये 3 अभ्यास सुबह शाम कीजिए, 2-3 दिन में ही फर्क आ जाएगा। तो आप करके देखें और निश्चित रूपेण हाई ब्लड प्रेशर में फ़ायदा मिलना ही मिलना है इसका। नमस्कार।